स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। आज फिर एक अगला जो हमारा टेंस था ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, मजे लेकर पढ़ेंगे थोड़ा सा। और चूंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में आप सबके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके और वो वीडियो का लाभ उठा सकें। इसी के साथ शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण एंड टेंस मीन्स होता है काल। वर्तमान, पूर्ण, काल। ओके। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसकी हिंदी वाक्य की पहचान क्या होगी, ये भी तो जानना चाहिए। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं आदि आते हैं। जैसे मैं पढ़ा चुका हूं, मैं भोजन कर चुका हूं, वे विद्यालय जा चुके हैं। लास्ट में सब क्या आ रहा है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इस तरीके से हम पहचान जाते हैं कि हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके। अब अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक सेंटेंस मीन्स वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले किसी भी टेंस का जो सेंटेंस है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश है तो स्ट्रक्चर तो याद रहना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। और उसके बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है? सहायक क्रिया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, हैज एंड हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड ही, सी, इट के साथ हम हैज का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट और आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव का यूज करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड होता है, वैसे ही करेंगे। ईट का क्या होता है? ईटन होता है, तो थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। और कर्म वो होता है जिस कार्य को सब्जेक्ट करता है, उसको हम कर्म कहते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ये है आपका सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव है। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस के लास्ट में कि टेंस की पहचान कैसे करते हैं। चुका है तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, सेंटेंस को फिर दोबारा पढ़िए और देखिए कि सेंटेंस किस टाइप का है। वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। समझ गए? हम समझ गए ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है। क्यों? क्योंकि ये स्वीकार कर रहा है कि ये कार्य हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ही, मतलब वह, और वह का क्या होता है? इंग्लिश होता है ही, क्योंकि सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं। ये ही हो गया। ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ही, सी, इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? हैज। ओके, ये हो गया हैज। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम यूज करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब है पूरा करना। क्या है मेन वर्ब? पूरा करना। और पूरा करना का इंग्लिश क्या होती है? कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे कंप्लीट। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो कंप्लीट का क्या करेंगे? कंप्लीटेड, COMPLETED। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब ढूंढ लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या किया उसने? अपना गृह कार्य। तो अपना गृह कार्य का देखिए, ही के साथ पॉजेसिव केस में अपना के लिए हिज होता है, तो लिखेंगे हिज। और गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क, लिखते हैं होम वर्क। सेंटेंस क्या था? वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। He has completed his homework. This sentence is complete. ये सेंटेंस आपका कंप्लीट सेंटेंस। हम उन्हें अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं।
हम उन्हें अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं, पहचान हो जाएगी कि किस टेंस का है। चुके हैं, तो चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। समझ गए? हम उन्हें अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम किसको सर्च करते हैं, देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हम है, तो हम की इंग्लिश क्या होती है? हम की इंग्लिश होती है वी। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो हम जानते हैं कि वी क्या है, वी है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। ओके, हैव हो गया। सब्जेक्ट लिखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी सेंटेंस में कि वर्ब क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टाट। ठीक है, टाट हो गया। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें देखिए दो है, उन्हें और अंग्रेजी। ठीक है, तो देखिए उन्हें मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो ये उन्हें है, ये लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और अंग्रेजी क्या है, नॉन लिविंग है, मतलब निर्जीव है, तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और नियम ये होता है सिंटैक्स में कि सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे उन्हें का इंग्लिश। उन्हें का क्या होता है, देम होता है। देम हो गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख दीजिए। हम उन्हें अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं, वी हैव टॉट देम इंग्लिश। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, रमेश और सुरेश क्रिकेट खेल चुके हैं। रमेश और सुरेश क्रिकेट खेल चुके हैं। सेंटेंस के लास्ट में देखिए, आपको पता चल जाएगा किस टेंस का है। चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे, क्योंकि क्रिकेट खेल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है, रमेश एंड सुरेश। तो पहले इनको लिख लेते हैं, रमेश एंड सुरेश को, रमेश एंड सुरेश। ओके, यहाँ पे दो नाउन है, और जब दो नाउन होते हैं तो दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे वर्ब कौन लगेगी, वर्ब लगेगी प्लूरल, मतलब हैव का यूज किया जाएगा। ये हैव हो गया। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं वर्ब कौन है, खेलना। खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले का थर्ड फॉर्म है प्लेड। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं, क्या खेला उन्होंने, क्रिकेट। क्रिकेट जो है इसका ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट लिख लीजिए। और क्रिकेट के पहले मैंने दा नहीं लगाया। दा क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये नियम होता है कि किसी भी गेम के नाम के पहले दा का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्रिकेट के पहले दा का यूज नहीं किया है। ठीक है, रमेश और सुरेश क्रिकेट खेल चुके हैं। रमेश एंड सुरेश हैव प्लेड क्रिकेट। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव आपका हो गया। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंस बीच होता है वाक्य, मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें सेंटेंस को स्वीकार नहीं किया जाता, उसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर क्या है इसका, देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, है या हैव। एक वचनकर्ता के साथ और ही सी के साथ हैज का यूज किया जाता है। बहुवचनकर्ता और आई यू बी दे के साथ हैव का यूज किया जाता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का ये नियम ही होता है कि हम कोई भी टेंस सॉल्व करें, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके आगे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, मतलब कर्म लिखते हैं। सेंटेंस हमारा है, रमेश ने अपने साइकिल की मरम्मत नहीं कराई है। देखिए
चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो इसका पहचान होता ही है, लेकिन या है, ये है, यो है, ये भी इसकी पहचान होती है। जिस सेंटेंस के लास्ट में उसने अपना काम करवा लिया है, वो गया, वो ये अपने कपड़े धो चुका है, या उसने निगेटिव सेंटेंस में ऐसे आएगा कि उसने अपने साइकिल की मरम्मत नहीं करवाई है, उसने अभी पूजा नहीं किया है, तो ये भी एक पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेंटेंस को। तो फर्स्ट हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। लिखिए रमेश। रमेश सिमिलर सब्जेक्ट है, और सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हैज लगा दिया हमने। नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज के बाद क्या लगाएंगे? हैज के बाद लगाते हैं नॉट। नॉट लगा दीजिए, हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब में मरम्मत करना। क्या है? मरम्मत करना। और मरम्मत करने की इंग्लिश क्या होती है? रिपेयर। तो रिपेयर्ड करा दीजिए इसमें थर्ड फॉर्म, ये REPAIRED। तो ये हो गई आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? अपने साइकिल की, अपनी साइकिल। तो उसने किसकी साइकिल की मरम्मत करी? अपने साइकिल की। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो रमेश क्योंकि एक व्यक्ति है, प्रॉपर नाउन है, तो इसके लिए अपना पजेसिव केस के लिए हिज का यूज किया जाएगा। और साइकिल का होता है, चाहे साइकिल लिख दिए चाहे बाइसिकल लिख दिए, मैं साइकिल लिख देता हूँ, CYCL। रमेश ने अपने साइकिल की मरम्मत नहीं कराई है। रमेश हैज नॉट रिपेयर्ड हिज साइकिल। रमेश हैज नॉट रिपेयर्ड हिज साइकिल। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। सेंटेंस आपका मैंने सेब नहीं खाया है। सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, खाया है, या है। ओके। अब यहाँ पे देखते हैं नहीं शब्द लगा है। नहीं मतलब होता है निगेटिव। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। मैंने का क्या होता है? मैंने का होता है आई। ये हो गया आपका आई। आई जो है प्लूरल में गिना जाता है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देंगे। और चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो नॉट लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज कर देंगे। और उसके बाद मेन वर्ब लगती है। मेन वर्ब क्या है? खाना। खाना का क्या होता है? ईट। और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, तो ईटन लिख देते हैं। समझ में आया? आई हैव नॉट ईटन। ऑब्जेक्ट क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है, क्या खाया उसने? सेब। तो सेब का क्या होता है? एप्पल। ईटन द एप्पल। आई हैव नॉट ईटन द एप्पल। तो इस तरीके से आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेगेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था दो तरीके के होते हैं, यस आर नो टाइप का एंड WH टाइप का। यस आर नो टाइप का क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में दिया जाता है। जैसे क्या मैं पानी पी चुका हूँ? यस। क्या मैं स्नान कर चुका हूँ? नो। तो यस या नो में जिसका आंसर दिया जाता है उसको कहते हैं यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है देख लो। मैंने जितने भी वीडियो अभी आपको पढ़ाया मैंने उसमें सब में बताया कि यस आर नो टाइप का जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव या हैड। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। उसके बाद क्या लिखते हैं? नेगेटिव अगर रहे तो, ना रहे तो नॉट मत लगाना, रहे तो नॉट यूज कर देना। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। अब ये हमारा रहा सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? क्या रमेश पानी नहीं पी चुका है? देखिए लास्ट में चुका है तो ये पहचान होती है हिंदी वाक्य की कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ पे नहीं भी है और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज भी किया गया है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या से स्टार्ट हुआ है? जब क्या से स्टार्ट होता है सबसे पहले हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट रमेश है और रमेश क्या है? रमेश सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे? सिंगुलर के साथ यूज करते हैं हैज। तो हैज यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट क्या है? रमेश। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे? नॉट का यूज कर देते हैं। फिर क्या यूज करते हैं? वर्ब लिखते हैं। वर्ब कहाँ है? पीना। तो पीना का थर्ड फॉर्म क्या होगा? मतलब ड्रिंक होता है, ड्रिंक का क्या होता है? ड्रंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक होता है, तो ड्रंक लिख देंगे हम, ड्रंक हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है पानी, तो लिख दीजिए ऑब्जेक्ट में पानी, ड्रंक द वाटर। अब बताइए मैंने वाटर यहाँ पे क्यों लिखा, मतलब वाटर के पहले दा क्यों लिखा? क्योंकि ये एक होता है ना, 5 प्रकार के नाउन होते हैं, तो ये मटेरियल नाउन है वाटर, और मटेरियल नाउन के पहले हम दा का यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने दा तो लिख दिया है। एक मैंने आपको ये भी मिल गया। तो ये हो गया आपका, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेंटेंस है, क्या विद्यार्थियों ने अपना पाठ्यक्रम नहीं पूरा किया है? देखिए सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, यो है, जो भी है, तो इस तरह से ये पहचान हो जाती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद सेंटेंस देखते हैं, क्या से स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं वर्ड भी यूज किया गया है, मतलब ये यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब हम सेंटेंस में सॉल्व करते हैं। क्या से स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से लगेगी? इसमें का सब्जेक्ट कौन है सबसे पहले पता करते हैं। सब्जेक्ट है विद्यार्थियों, मतलब स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है भैया, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों लिखा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव का। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थियों ने, तो लिख दीजिए द स्टूडेंट्स, ये हो गया स्टूडेंट्स। बिना सोचे समझे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज कर देते हैं, ये हो गया नॉट, क्योंकि नेगेटिव है ना ये। उसके बाद तुरंत हम मेन वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब क्या है इसमें? पूरा करना, आपको यही मिलेगा मेन वर्ब। पूरा करना क्या होता है? कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना, तो क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो कंप्लीटेड, ये हो गया आपका कंप्लीटेड, ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अपना पाठ्यक्रम, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव केस में डियर का यूज करेंगे अपना के लिए, तो हम क्या लिखते हैं? DHEIR, डियर। पाठ्यक्रम की इंग्लिश होती है सिलेबस, ये हो गया सिलेबस, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, क्या विद्यार्थियों ने अपना पाठ्यक्रम नहीं पूरा किया है? Have the students not completed their syllabus? ये सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया है। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WS टाइप। WS टाइप का मतलब होता है इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन वर्ड होंगे वो WS से स्टार्ट होंगे, और उन्हीं से ये सेंटेंस स्टार्ट होता है। व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, whose, ये सेंटेंस के पहले लगे होते हैं, इसीलिए इसको मैं WS टाइप बोलता हूँ। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद, कोई भी टेंस हो, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज आप जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस भी है उसमें तो आप नॉट का भी यूज करिए। उसके बाद चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, अदर कोई वर्ड है तो उसको लिख दीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। सेंटेंस है, महेश ने मेरी मदद क्यों नहीं किया है? या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखा है ना सेंटेंस के बीच में, तो यहाँ पे नहीं वर्ड भी है, तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव है WS टाइप का। तो सबसे पहले हम इस वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों जो है वाई, क्योंकि जो इंग्लिश होती है वो होती है वाई।
अब इसके तुरंत बाद हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है। यहाँ पे महेश है और महेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। ओके, हैज का यूज करने के बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? महेश। यहाँ पे एम में कैपिटल में लिख रहा हूँ, सब में नहीं लिखा जाता, लेकिन प्रॉपर नाउन में का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, इसलिए एम कैपिटल में। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस भी है ये, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यूज करेंगे नॉट का। ओके, नॉट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब है मदद करना। मदद का क्या होता है? हेल्प मीन्स होता है मदद करना, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेल्प। ये हो गया हेल्प। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मेरी मदद, मेरी ना, तो मेरी का क्या होता है? मी लगा दीजिए यहाँ, क्वेश्चन मार्क लगाइए। महेश ने मेरी मदद क्यों नहीं किया है? Why has महेश not helped me? ये सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने अपना घर कब बनवाया है? या है। ठीक, जब या है तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया है कब का, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हाँ, उसके बाद यही तो होता है स्ट्रक्चर ना, पहले इसको लिखो। तो कब का इंग्लिश क्या होता है? कब का होता है व्हेन। लिखिए व्हेन। व्हेन लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करिए। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी? हैज लगेगी या हैव लगेगी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसके हिसाब से। हमने, हम जो है प्लूरल है, तो वी होता है, तो इसके साथ हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है? हमने। हमने का क्या होता है? वी होता है, वी। अब मेन वर्ब ढूंढिए कहाँ? बनवाया। बिल्ड माने बनवाना होता है या बनाना होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट, BUILT, BUILT, बिल्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या बनवाया उसने? अपना घर, तो वी के साथ, तो पजेसिव केस में अपना के लिए आवर होता है, तो लिखिए आवर होम या हाउस। ये एम है ना, थोड़ा सा इस राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप ही के लिए सब कार्य में इतनी मेहनत कर रहा हूं। ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, ताकि आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू रहे और आप ज्ञान अर्जन इसी तरह करते रहें। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है धीरज विश्वा स्टडी, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर किया करें और शेयर करें। जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके पास वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे इधर से मैं वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद।